नमस्कार, जेके क्राइम वॉच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ राजेश किजोरिया। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बच्ची ने जो है बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे। जी बेटा, आपका नाम? जी, मेरा नाम नाइमा राठौर है। नाइमा जी, बताएं 12वीं क्लास में आपने कितने मार्क्स लिए? जी, मैंने 500 में से 490 मार्क्स लिए हैं। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? जी, मैं रज़ाउल उलूम इस्लामिया हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ में पढ़ती हूँ। जी बताएं, आप जो है स्टडी भी की, आपने इतने अच्छे मार्क्स लिए, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? जी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ क्योंकि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो चाहते थे कि मैं इस मुकाम पर पहुँचूँ और उन्होंने मेरी इसमें बहुत मदद की थी। और जब ऐसे लोगों को खुशी दी जाती है बंदे की तरफ से तो ज़ाहिर है बहुत अच्छा महसूस होता है इस वजह से। तो इसके पीछे आप क्या समझिए, किसको क्रेडिट जाता है आपने इतने अच्छे मार्क्स लिए? जी, सबसे पहले तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से जो ये ज़िंदगी मिली है। और उसके बाद मेरे जो स्कूल, जो मेरा इदारा है, जिसके असातिज़ा हैं जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी में भी उनका बड़ा योगदान, बड़ा सपोर्ट रहा है। इसके अलावा मेरे वालिदैन, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके बगैर ना तो मेरा इस दुनिया में आना मुमकिन था और ना ही ये सब कुछ करना मुमकिन था। उन्होंने अपने सपनों को एक ब्रेक दी और मेरे सपनों को आगे रखा दुनिया के सामने। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं कम से कम उनको थोड़ी सी खुशी दे पाई और इंशाअल्लाह आगे भी उनको खुशी देने की इसी तरह से कोशिश करती रहूँगी। जी, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगा। अभी भी कुछ ऐसी जो है बच्चियाँ हैं जो पढ़ना चाहती हैं तो उनको जो है नहीं पढ़ पाती हो किसी वजह से, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो ये सुनकर बहुत दुख होता है कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाई का मौका नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई मजहब, ऐसी कोई ज़ात, ऐसा कोई फ़लसफ़ा नहीं है जो ये कहे कि तालीम किसी के लिए बुरी चीज़ है। हर इंसान को, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, लड़की हो, लड़का हो, तालीम की बहुत ज़रूरत होती है। ना सिर्फ इसलिए कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, ना सिर्फ इसलिए कि हमें कोई जॉब मिल जाए, ना सिर्फ इसलिए कि हमें कोई मुकाम मिल जाए, बल्कि इसलिए कि इंसान इंसान बन जाए, उसे दूसरे इंसान के लिए दर्द महसूस हो, उसे दूसरे इंसान की परेशानी में परेशानी महसूस हो, तो उसके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर उन लोगों को अफसोस होता है जो अपने बच्चियों को तालीम से रोकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो उसके साथ जुल्म कर रहे हैं बल्कि हमारे माशरे के साथ जुल्म कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों के साथ जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि जब एक औरत, आपने सुना होगा कि जब एक मर्द तालीम हासिल करता है तो सिर्फ एक मर्द ही तालीम हासिल करता है, लेकिन जब एक औरत तालीम हासिल करती है तो वो पूरा मुआशरा तालीम हासिल करता है, क्योंकि एक तालीम याफ्ता माँ अपने बच्चों को भी तालीम देती है और उस तरह से एक पूरी चैन बन जाती है, पूरा सर्कल बन जाता है उसी तालीम का। तो सबसे पहले तो बड़ा दुख है कि ऐसे लोग आज फिर भी हमारी दुनिया में हैं जो इतनी तालीम हासिल करने के बाद भी ये सोचते हैं कि लड़कियों को तालीम नहीं देनी चाहिए। और उन लड़कियों को सिर्फ एक ही मैसेज है कि अपनी जी जान लगा दो तालीम हासिल करने के लिए, ना सिर्फ इसलिए कि आप किसी मुकाम पर जा पाओगी बल्कि इसलिए भी कि आप एक माशरे में एक ऐसा इंसान बनोगी जो कि दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल होगी, ना सिर्फ मिसाल होगी बल्कि दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करेगी। मैं और आपसे सवाल करूँगा कि पढ़ने के लिए आप कब वक्त दिखाते थे? घर का काम भी होता है, स्कूल भी जाना होता है, तो किस तरीके का आप पढ़ने के लिए टाइम निकालती थी कि आपने इतने अच्छे मार्क्स लिए? जी, सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए मैं अपने स्कूल को सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगी, क्योंकि हमारे स्कूल का एक सिस्टम है कि एक वक्त तक पढ़ाई होगी, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट होगा और उसके बाद हमारे स्कूल में एक माइक्रो टेस्ट नाम करके एक टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और जिसके बाद प्री बोर्ड होता है और फिर बोर्ड होता है। तो मतलब लगभग ही 1.5 महीने का पूरा अरसा होता है और इसमें हमें लिखने की इतनी आदत हो जाती है और पढ़ने की इतनी आदत हो जाती है कि वो सब कुछ दिमाग में छप जाता है। तो ये एक तरीका हमारे स्कूल वालों ने निकाला है जिसकी वजह से हमें उतनी कोई परेशानी नहीं होती है पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ हमारे स्कूल में ये भी है कि 5 बच्चों का ऐसे ग्रुप बन के स्टडी करता है उस वक्त में जब माइक्रो टेस्ट चल रहे होते हैं। तो जो बेचारा वीक होगा उसको कोई स्ट्रांग हेल्प कर देगा, जो स्ट्रांग होगा वो दूसरे से कुछ सीख लेगा। तो मुझे घर में इस वजह से उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे स्कूल से उतनी ज़्यादा सपोर्ट थी और स्कूल से इतना ज़्यादा था कि मैं ऑलरेडी सब समझ के आती थी। घर आके बस एक दफ़ा देखना था और बस सब याद हो जाता था। जी, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा, जी, इससे आगे आपने क्या सोचा? आगे क्या करना? इससे आगे मैंने ये सोचा है कि दुनिया के लिए कुछ करना है, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करना है और इंसानियत के लिए सबसे ज़्यादा कुछ करना है। और उसके लिए मेरी आंखों के सामने अगर कोई जरिया मुझे नज़र आता है तो वो IAS ऑफिसर बनने का ही है, क्योंकि उस वक्त पे मेरे पास वो पोजीशन होगी कि मैं लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील कर सकूं और मैं उनकी आवाज़ारी ना सिर्फ सुन सकूं, ना सिर्फ उनके साथ उनके दुख में शामिल हो सकूं, बल्कि उनके दुख को खुशी में बदलने की कोशिश भी कर सकूं।
तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाना पसंद करूँगी, और वो भी इसलिए ताकि मैं इंसानियत की थोड़ी मदद कर सकूँ और ख़ुद भी इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। जी शुक्रिया। आपने सुना कि इनके विचार किस तरीके के थे। इन्होंने आगे सीधा IAS को लेकर रखा हुआ है। तो इन्होंने एक अपील भी की है बेटियों के पेरेंट्स को ख़ास तौर पे कि जिन बच्चियों के पास टैलेंट है, जो बच्चियां पढ़ने चाहती हैं, प्लीज़ उनकी हेल्प करें और उनको अच्छे से पढ़ाएं ताकि वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकें। जबकि क्राइम वॉच की टीम की ओर से राजेश खजूरिया की यह रिपोर्ट।